So hello everyone, welcome back to Rankers Class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? एकदम बढ़िया। सभी लोगों के हाल चाल बढ़िया, किसी को कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहा है, किसी का बैकलॉग है, किसी का पिछली क्लासेस छूटा है तो कोई टेंशन तो नहीं ले रहा है। एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें करेंगी, जिसको दिक्कत आती है मेरे से बात कर लेना, ठीक है। समझा दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, ठीक। चलिए सारे बच्चे आ जाएं फटाफट, टाइम हो गया है भाई, घड़ी में 4 बज चुके हैं, 4:03 होने वाला है। और जो लोग अभी भी छूटे हैं उनको बुला लीजिए, अपने दोस्तों को, और सब लोग आ जाइए। मैथ्स की क्लास आपकी शुरू हो गई है एनटीएससी जेई के लिए, ठीक है। टारगेट हमारा क्या है भाई? हमारा एम क्या है? हमारा एम है एनटीएससी में मैथ में 20 में से 20 लाना, और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आरंभ बैच चल रहा है, जिसका आज 11वां दिन है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। आज भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, ठीक। मैथ्स की क्लास डेली 4 बजे चलती है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दिया जाए कि पर डे आपकी मंडे टू सैटरडे मैथ्स की क्लास 4 बजे चलती है, आ जाया करिए। छोटी सी इंफॉर्मेशन हर स्टार्टिंग क्लास में मिलती है आपको, कि जब भी आपको कोई भी नया बच्चा मिले तो उसको बताइए कि रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी जिसे कहते हैं हम, और क्लासेस की इंफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी भाई? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। डाउट के लिए आपको क्या करना है? अगर आपके सवाल फंसते हैं, डाउट आते हैं, क्योंकि अब तो क्लास नहीं है, अब तो ये वर्चुअल क्लास है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? रैंकर्स डाउट को ज्वाइन करना है। इट इज ए ग्रुप ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, जहां पे बच्चे क्या करते हैं? आपस में चीजों को बांटते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, और अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हुए पढ़ाई करते हैं, ठीक। क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे दूं तो 4 बजे मैथ्स की आपकी एनटीएससी ओरिएंटेड क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। क्लियर? जो बच्चे नए हैं उनको बता दिया जाए कि अगर आपकी पिछली क्लासेस छूटी हैं तो जब भी आप खाली रहते हैं वहां पे आप जाकर प्लेलिस्ट से, साइंस की प्लेलिस्ट से पिछली क्लासेस, मैथ्स की प्लेलिस्ट से पिछली क्लासेस, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट से पिछली क्लासेस देख सकते हैं। बैकलॉग धीरे धीरे करके क्लियर करिए। अरे 15 दिन लगेगा, अगर आज से शुरू कर रहे हैं तो 15-20 दिन लगेगा ट्रैक पर आने में, लेकिन आप आ जाएंगे। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप लेट हैं, हाँ, लेकिन आपको अपने टाइम को यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपका 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको यह चीज समझना होगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। आप अगर इस तरह से चीजों को मैनेज कर पाएंगे तो आप सारी चीजें कर लेंगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, टाइम को पकड़ना सीख गए, टाइम को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीख गए, तो आप बहुत बेटर करोगे, ठीक। चलिए, ये लाइन जो कल आपके सामने लिखी गई थी, इसको मैं फिर से समझाता हूं। विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। आपके अंदर अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बट विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लगातार काम करने की। लगातार काम करने का मतलब होता है पर डे, 1 महीने तक का जोश नहीं होना चाहिए। लगभग जब तक ये आपका एग्जाम है, जब तक आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर लेते हैं, तब तक मेहनत करते रहिए। और मेहनत तो इंसान को जिंदगी भर करना होता है, ठीक है। और विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन, और इसको अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपने जो टास्क बनाए हैं उसको मेहनत करके पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेस तभी मिलेगी जब आप इसके लिए मेहनत करेंगे, पहले आप उसके लायक बनिए। तो कल भाई हम लोगों ने बेसिक सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ लिया था, nth रूट क्या होता है ये पढ़ लिया था, ठीक है। प्योर एंड मिक्स सर्ट्स पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिमिलर सर्ट्स पढ़ लिया था। कॉन्जुगेट कल तुम लोगों को समझा दिया था। इक्वल सर्ट्स पढ़ा दिया था। आज हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ सर्ट। भैया ये कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में क्या पढ़ाने वाले हो आप? अब चीजों को ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, एकदम प्यार से समझाऊंगा। तुम सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो ना। चलो स्क्रीन पे सबका ध्यान होना चाहिए। कंपैरिजन मतलब अगर आपसे पूछा जाए 5, 7, 8
-3 को आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। स्पेलिंग गलत हो जाए तो मुझे मत डांटना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, तो क्या रखोगे? -3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर इससे बड़ा फिर 8। तो यहां पे हमने क्या किया? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स किया। अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए, स्पेलिंग का देख लेना। डिसेंडिंग मतलब होता है सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, सॉरी ये देखिए साइन गड़बड़ हो गया, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है ऑर्डर। यहां पे हमने क्या किया? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स किया। लेकिन हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्ट्स, तो अगर आपको सर्ट्स का कंपैरिजन दे दिया, जैसे 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 4। अब इसको आपको कंपेयर करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू इसकी याद करोगे? पॉइंट वाली वैल्यू से भी कर सकते हो, लेकिन इनका आपको याद है, ठीक है। √2 का आपको पता होता है 1.41 होता है लगभग, √3 का आपको पता होता है कि 1.71 के आसपास होता है, √4 पता है आपको 2, तो आप यहाँ कंपेयर कर लोगे, ठीक है। लेकिन √2 का क्यूब रूट आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं याद है। तो इस कंडीशन में भैया कैसे कंपेयर करते हैं, इसी को आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक तरीका है, एक नियम है, उसको सीखना होगा आपको। क्लियर? अब सबका ध्यान स्क्रीन पे, सबका दिमाग खुल जाना चाहिए, समझनी है चीजें यहां से, फिर उसके बाद सवाल दूंगा। जब भी आपको कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये देखेंगे कि ये बाहर कौन सा रूट है। पहले स्क्वायर रूट है मतलब 2 लिखा है, दूसरा क्यूब रूट है 3 लिखा हुआ है, तीसरा स्क्वायर रूट है 2 लिखा हुआ है, चौथा क्यूब रूट है 3 लिखा है। आपको अंदर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान कहां देना है कि बाहर ये कौन सा रूट है, कौन सा nth रूट है। पहले में 2, दूसरे में 3, फिर तीसरे में 2, फिर चौथे में 3। अब उसके बाद क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया? पहले देखा कि क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 लिखिए कि आपको एलसीएम लेना है, जो आपने यहां पे सर्कल किए हैं नंबर 2, 3, 2, 3। इसका अब आपको क्या लेना है? इसका आपको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेगो तो कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। अब जैसे ही 6 आपका एलसीएम आया, अब आपको वो डिवीजन वाला मेथड अपनाना है। जैसे पहला क्या लिखोगे? पहले रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? वैल्यू। एलसीएम निकल गया, एलसीएम 6 ध्यान में रखें। पहली वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई है 3, तो 3 के अब पावर में क्या आएगा? इस 2 को इस 6 से डिवाइड करो, मतलब इस 6 को इस 2 से डिवाइड करो, तो 2 3 जा 6, इट मींस पावर में 3 आएगा। इसी तरह फिर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और यहां पे क्या लिखा था? 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसके पावर में आएगा 2। क्लियर? इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 के पावर 2 का रूट यहां क्या लिखा होता है? 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। इसी तरह फिर यहां लिखेंगे 4, और उसके बाद ये 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको ये चीज क्लियर हुई? 6 नहीं 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 4 चौका 16। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा भाई इसमें से? कहोगे 27 होगा, तो इसमें सबसे बड़ा होगा 27, फिर 16, फिर 8, फिर 4। इट मीन्स फर्स्ट सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद फोर्थ होगा, फिर उसके बाद थर्ड होगा, फिर उसके बाद सेकेंड होगा। सेम यही काम आपका इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले फर्स्ट √3 सबसे बड़ा होगा, फिर फोर्थ √4 का क्यूब रूट, अंडर रूट मतलब 4 का क्यूब रूट, फिर उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद सेकेंड थर्ड वाला है, उसके बाद √2 का स्क्वायर रूट, मतलब 2 का स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई आपका सेकेंड वाला 2 का क्यूब रूट। क्या सबको समझ में आया यहां तक? देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आया है, अभी कंफ्यूजन है, तभी और सवाल करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भागने वाला कहीं नहीं हूं, मैं हर चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। जिसको समझ में आया है, दूसरा सवाल दूंगा,
उसका आप आंसर बताइएगा, और जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं समझाऊंगा। दूसरा सवाल है 4 का क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट है। फिर उसके बाद 6 का फोर्थ रूट, फिर उसके बाद अंडर रूट 15 का सिक्स रूट, फिर उसके बाद अंडर रूट 245 का 12th रूट। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जिसको जिसको समझ में आया है। एक बार जल्दी से इसको बताइए मुझे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा बड़ा होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपको याद आना चाहिए, इतना प्यार से आपको समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 पहले इसमें बता दीजिएगा कि इसमें बाहर कौन है, कौन सा ये रूट निकाला गया है, ये, ठीक है। तो ये भाई आपका आएगा स्टेप नंबर 1 में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, जो बाहर है, कौन कौन सा है, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का। इसका एलसीएम क्या होगा आपको पता होगा कि 12 होगा भैया, ठीक है। 12 एक ऐसा नंबर है जिसको सब काट लेंगे, ठीक है, सबसे छोटा नंबर 12 ऐसा है। फिर उसके बाद जब 12 एलसीएम आएगा तो हम बाहर क्या लिखेंगे, 4, फिर 6, फिर 15, फिर 245। अब इसकी पावर में आएगा, कैसे पावर कैसे निकालेंगे, जो इसके बाहर लिखा हुआ है उससे इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो 3 3 चौका 12, मतलब 4 की पावर 4, फिर 4 तिहाई 12, फिर 6 दूना 12, बस इसका इसके पावर में लगा दीजिए, 12 एक कम 12। तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 चौका कितना होता है, 4 चौका 256, 6 4 36, छक्का 216, 15 15 हम 225, ठीक है। 245 से कम 245। इट मीन्स यहाँ क्या ऑर्डर आ रहा है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है अंडर रूट 4 का क्यूब, फिर फोर्थ क्या है, अंडर रूट 245 का 12th रूट, अंडर रूट थर्ड 15 का 6th रूट, फिर उसके बाद सेकेंड अंडर रूट 6 का 4th रूट। क्या अब सबको समझ में आया, क्या दूसरे सवाल से समझ में आया। अब आपको कभी भी लाइफ में कोई भी कंपैरिजन मिल जाएगा रूट वाला, आप डरोगे नहीं, आप कर लोगे। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे करो और चीजों को फिर से समझो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूं, और सवाल दूं, और लगाना है, चलो लो। 2.89 के होल पावर 0.5 कॉमा 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर कॉमा अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 0.008 का क्यूब रूट। इसका आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर बताइए। जिसको आता है वो अटेम्प्ट करेगा, जिसको नहीं आता है वो वेट करेगा। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। यार देखो ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला काम आपको इसको चेंज करना होगा। पावर में हमें पॉइंट में पावर को इसको चेंज करेंगे हम, तो 2.89 के 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये परफेक्ट है। ये अंडर रूट 3 है, ये क्यूब रूट ऑफ 0.08 को 8 को लिख सकते हैं 8/1000 का क्यूब रूट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि a के पावर 1/n लिखा हुआ है, तो इट मीन्स वो लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, या फिर अगर आपको लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a तो आप उसको लिख देते हो a के पावर 1/n। तो यहाँ पे a के पावर 1/2 लिखा है, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है। क्लियर, किसका स्क्वायर रूट है भाई, ये है अंडर रूट 2.89। क्लियर है, अंडर रूट 2.89। इसको सॉल्व करिए, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। क्लियर।
√3 की वैल्यू क्या होती है? 1.71 होती है या 1.78 होती है? 1.732 होती है शायद ना। चलो लिख लो तुम लोग। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, इसको याद रखना, कभी कभी काम देता है। तो √3 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 1.732 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट क्यूब रूट के अंदर 8 है तो इट मीन्स 2 बाहर आएगा और बटे में क्या है? 10 आएगा। क्लियर है? क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा, ऊपर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो 3 हमें क्यूब रूट निकालना है तो 3 में से 1 बाहर आएगा। स्क्वायर रूट होता है तो 2 में से 1 आता है। फोर्थ रूट होगा तो 4 में से 1 आएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2/10। अब ये बताओ 2.89 को आप चेंज कर सकते हो, बेसिक से एकदम बता रहा हूँ। 289/100 कर सकते हो। ठीक है, ये 289 किसका स्क्वायर रूट है? कहोगे 17 का है। बटे में क्या आएगा? 100, तो बाहर क्या आएगा? 10, तो ये हो जाएगा 17/10। इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1.7। ये क्या हो जाएगा? 2 में से 0.25 को घटाइए तो ये हो जाएगा 1.75। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 1.732। ये क्या हो जाएगा? 0.2। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? फोर्थ वाला। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा होगा? उसके बाद 1.75 मतलब सेकेंड वाला। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा होगा भाई? 1.732 वाला, थर्ड वाला। फिर सबसे छोटा कौन सा होगा? 1.70 वाला। क्या यहाँ तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया? ये सवाल किसका किसका सही आया था एक बार बताओ। क्लियर है? बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, और समझिए। क्लियर है? चलिए, जिसको ना समझ में आए दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। एक आख सवाल और लगाना है, चलो लिख लो। एक सिंपल सवाल और, √2 2 क्यूब रूट ऑफ 3 4th रूट ऑफ 4 एंड 6th रूट ऑफ 6। जल्दी से इसका आंसर बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा सही होगा, कौन सा वो होगा। कल वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर, बट ऑल इरेशनल नंबर आर नॉट सर्ट्स, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स जो कि सर्ट्स नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि सर्ट्स नहीं होते हैं, बट सभी सर्ट्स जो हैं वो इरेशनल नंबर, ये पक्का है। क्लियर? चलिए करिए। आज के बाद आपको कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें आपके माइंड में घुसनी चाहिए कि आपको किस प्रकार से चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम कहाँ का एलसीएम लेना है, कब पावर में किसको कन्वर्ट करना है, कौन सा बेस में नंबर आएगा, कौन सा पावर में नंबर आएगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। किया जाए इसको। चलिए, तो पहला काम हम क्या करेंगे भाई? 2 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। किस नंबर का ले रहे हैं? इसका ले रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा भाई। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 के पावर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 के पावर 2 हो जाएगा। क्या सबको ये चीज़ क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। ये क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64। ये क्या हो जाएगा? 6 6 के 36। तो इट मीन्स सेकेंड, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। ठीक है, क्या सबको क्लियर है ये चीज़? क्या सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? डन? सबको समझ में आ गया कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स? पहला टॉपिक क्लियर हुआ आज का। 15 मिनट में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स सीख लिया है। अब इसके बाद लाइफ में आपको कभी भी कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स का सवाल मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी घबराएंगे नहीं, आप आराम से कर लेंगे। क्लियर? चलिए नया टॉपिक शुरू करें। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? और यार देखो, तुम्हारे मन में ये चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि लाइव क्लास चले तो ही मैं पढ़ूंगा, प्रीमियर है मैं नहीं पढ़ूंगा, रिकॉर्डेड है मैं नहीं पढ़ूंगा, भैया आप मेरे से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये नहीं पढ़ूंगा वो नहीं करूंगा। देखो, आप अगर शिकायतें अपने मन में पैदा करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आपका क्या होना चाहिए? अगर आपको चीज़ें सीखने लायक मिल रही हैं, अगर आपके लिए चीज़ें यूजफुल मिल रही हैं, तो आप विश्वास रखो खुद पर कि यस आई कैन डू। भैया भैया तुम्हारे साथ छोड़ दिए हैं,
कम से कम यार लॉकडाउन की स्थिति में मैं चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहा हूँ ना, घर से अवेलेबल करा रहा हूँ, मोबाइल इंटरनेट का डाटा यूज करके करा रहा हूँ। इसमें अगर आप शिकायतें करोगे कि भैया लाइव क्यों नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें, यार देखो, अगर तुम बात करोगे क्वालिटी ऑफ कंटेंट की, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ कंटेंट तुम्हें मिल जाती है, उतनी अच्छी क्वालिटी तुम्हें लाइव में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मैं तुमसे कभी कभी बात भी करने लगता हूँ। बट यहाँ पे मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग बस तुम्हें क्वालिटी ऑफ कंटेंट देता हूँ। तो तुम्हारा काम है सीखना, तुम्हें जो चीज़ें यूजफुल ले वहाँ से लो, जो चीज़ें नहीं यूजफुल है उसको मत लो। क्लियर? चलिए, अब ध्यान दीजिए भाई, रेशनलाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर सवाल आपके एग्जाम में आएंगे एनटीएससी में, ठीक है। अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ये क्लास 9th का सिलेबस है, जो बच्चा क्लास 9th का है वो समझ लेगा, उसके बोर्ड में भी काम देगा, और जो बच्चा 10th का है उसे तो उसने पढ़ाई होगा। तो एक चीज, सबसे पहली चीज कि कभी भी रेशनलाइजेशन में हमें नीचे रूट नहीं चाहिए होता है। सबसे पहली चीज, अगर नीचे में लिखा हुआ है रूट ए, ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बिहेवियर। देखिए, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि नीचे आपका कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। शर्ट्स एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है बच्चों? सबसे हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपका आंसर में नीचे रूट आने लगे उसको आपको रेशनलाइज करना है। जब भी आपका नीचे रेशनल किसी भी नंबर में या किसी भी रेशनल नंबर में आपका नीचे रूट आने लगे तो आपको उसको रेशनलाइज करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे जब भी आपको सिंगल में रूट दिखे तो आपको ऊपर नीचे सेम नंबर के रूट से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी आप सेम नंबर से ऊपर नीचे काम करते हैं तो आपके नंबर पे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन का सबसे पहला बेसिक चीज आपको क्या होना चाहिए कि आपको अगर कभी भी नीचे रूट में इस प्रकार से नंबर्स दिखे, ए क्या है यहाँ पर, ए रेशनल नंबर है और ये टोटल इरेशनल नंबर है, तो नीचे हमें इरेशनल नंबर नहीं रखना है, तो उसी रूट वाले नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, साइन का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट ए, नीचे क्या आएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए इंटू ए। तो दो चीजें सेम मिलती है तो रूट के अंदर होता है तो एक चीज बाहर आ जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका रूट ए डिवाइडेड बाई ए। क्लियर? आप जब भी आंसर लिखेंगे हमेशा आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी आंसर को इस फॉर्म में आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो नंबर, वो चीज आपका गलत माना जाएगा। तो इसी तरह चलिए अब हम आपको एग्जांपल्स देते हैं। जैसे पहला नंबर मैं आपको देता हूं √5, तो आपको इसको रेशनलाइज करना है, आपको इसको यहां पे नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना होगा, ऊपर √5 से और नीचे √5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 अपॉन रूट के अंदर 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका पूरा आंसर नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में रूट नीचे आए तो आपको क्या करना है, सिंपली उसी नंबर के रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आ जाएगा 1 इंटू √5, नीचे आ जाएगा √5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर? चलो भाई बताओ, 1 अपॉन √17 का आंसर क्या होगा? अब तो आप देखते बता दोगे कि भैया √17 अपॉन 17, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, माइनस, नहीं रुक जाओ, माइनस यहाँ नहीं, एक सेकेंड रुको, 1 अपॉन -√243 का आंसर जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे। 1 अपॉन -√243, देखता हूं किसका आंसर आता है। रूट बना सकते हो, कल मैंने बताया था, और आंसर दो जल्दी से। रेशनलाइजेशन इतना अच्छा सिखा दूंगा, इतना बेसिक से सिखा रहा हूं कि कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो भाई सबसे पहला काम, इस माइनस को आपको पता है ऊपर नीचे माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये -√243 है, तो ऊपर हम -√243 से ऊपर और -√243 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा माइनस और ऊपर आ जाएगा √243
नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर नीचे हो जाएगा रूट रूट के अंदर 243, तो बाहर हो जाएगा 243, तो ये पूरा आंसर होगा। तो कभी भी आप नीचे माइनस को भी नहीं रखेंगे, कभी भी आप नीचे रूट को भी नहीं रखेंगे। क्या ये बेसिक रेशनलाइजेशन का पहला स्टेप सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि इसके बाद बड़ी जंग आ रही है। ठीक, क्लियर है? चलिए, सबसे अच्छी बात है कि यहां पर आप लोगों ने एक बहुत अच्छी शानदार चीज सीखा। अब यहां से आप लोग नोट करना शुरू करेंगे। पहली चीज 1/√A प्लस 1/√B को आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब आपको कोशिश करना है कि नीचे मेरा रूट ना दिखे, तो आपको क्या करना होगा? आपको अब नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहां पे किसी भी बच्चे का ये चीज नहीं आना चाहिए कि भैया कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट को मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया है। बस आपको क्या करना है, जहां पर प्लस है बीच में वहां पे माइनस करना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो ऊपर नीचे आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो √A माइनस √B अपॉन √A माइनस √B से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या सबको समझ में आया? तो आपको बेसिकली क्या करना है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √A माइनस √B। नीचे क्या आ जाएगा? अब आप ये देखो, ये है फॉर्मूला A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A² माइनस B²। इसी तरह यहां क्या लिखा हुआ है? √A प्लस √B एक ब्रैकेट में इंटू √A माइनस √B एक ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √A का होल स्क्वायर माइनस √B का होल स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर विल बी A माइनस B। तो यहां पे क्या आया आंसर आपका? A माइनस B। क्लियर है? जब आपको 1/√A प्लस √B रहेगा तो आंसर क्या आएगा? √A माइनस √B अपॉन A माइनस B। क्या पहला चीज सबको बेसिक से समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? आपको जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं आप उसको नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इतना टाइम तो मिलता है। ठीक है, कॉपी लेके बैठा करिए। मैं भी तो आपके सामने लिख रहा हूं ना, मैं मशीन तो हूं नहीं कि आपके सामने छप जा रहा है। लिखा लिखाया तो मैं मैटर लेके आ नहीं रहा हूं, मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं, तो आप भी लिखिए। दूसरा होता है 1/√A माइनस √B। तो यहाँ पे इसके कंजुगेट तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? √A प्लस √B अपॉन क्या हो जाएगा? √A प्लस √B। आंसर क्या आ जाएगा? √A प्लस √B अपॉन A माइनस B। क्योंकि सेम चीज नीचे अभी भी लिखी हुई है, √A माइनस √B इंटू √A प्लस √B। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सेम चीज लिखा है तो सेम वही यहां वाला प्रोसेस बेटा, ये वाला। ठीक है, यही वाला प्रोसेस, तो आपका वही आंसर आ जाएगा, √A प्लस √B अपॉन A माइनस B। क्लियर? डन? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम एक आध दो एग्जाम्पल कर ले। चलिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 1/√5 प्लस √7, तो इसका मुझे आंसर बता दो, इसका मुझे आंसर बता दो। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, आप अपने बेसिक से चलिए। √5 प्लस √7 इंटू करिए √5 माइनस √7 अपॉन क्या हो जाएगा? √5 माइनस √7। आंसर क्या आ जाएगा? √5 माइनस √7, 5 माइनस 7। आंसर क्या हो जाएगा आपका? √5 माइनस √7 अपॉन -2। माइनस नीचे नहीं होना चाहिए तो माइनस को ऊपर भेजिए तो ऊपर हो जाएगा माइनस √5 माइनस √7 अपॉन 2, और ये आंसर आ जाएगा आपका √7 माइनस √5 अपॉन 2। क्या सबको समझ में आया? माइनस को हमने ऊपर भेजा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और सवाल करें? चलिए, मैं और सवाल आपको देता हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको एकदम सारी चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी। चलिए, 1/√5 प्लस 1/√3, इसका हम मुझे रेशनलाइज करके वैल्यू बताइए। इसका मुझे रेशनलाइज करके वैल्यू बताइए।
तो काम वही आप करेंगे सीधा 1/√5 प्लस √3 लिखा हुआ है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। आंसर क्या आएगा बेटा √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन 2। क्लियर है? सबको समझ में आया यहाँ तक? बेसिक से एकदम आराम से, प्यार से, अच्छे से। चलिए और सवाल दूं। चलिए 1/√17 माइनस 1/√13 इसका आंसर निकालिए मुझे। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। जो काम आप न्यूमरेटर में करेंगे वो काम आपको डिनोमिनेटर में करना होगा, आप चाहे जो काम कर लीजिए। क्लियर? उससे आपका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए तो ये आ जाएगा आपका 1/√17 माइनस √13 इंटू √17 प्लस √13 अपॉन √17 प्लस √13। तो ये आ जाएगा आपका √17 प्लस √13 अपॉन 17 माइनस 13। तो 17 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये सबका आंसर आ रहा था। क्या सभी बच्चों का ये आंसर आ रहा था? क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? डन। आगे बढ़ें, एग्जाम्पल भी कर लिया, नई चीज सीखें। चलिए नया कॉन्सेप्ट, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? या इससे पहले एक चीज और सीख लेता हूं, पहले इतने का रैशनलाइजेशन आपको कराता हूं। पहले रुक जाओ, पहले आप इसका रैशनलाइजेशन करके मुझे बताइए। पहले इसका रैशनलाइजेशन करके बताइए, उसके बाद हम लोग। ठीक है? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करोगे? सेम वही काम। आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर आपका चाहे जो रहे, मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके डिनोमिनेटर में रूट आता है तो आप आंसर पूरा नहीं निकाल रहे हो। आपको कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर में रूट हट जाए। तो √a माइनस √b, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए √a प्लस √b अपॉन √a प्लस √b। क्लियर है? हमने क्या किया, नीचे जो भी √a माइनस √b लिखा था उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आ रहा है भाई √a प्लस √b इंटू √a प्लस √b। इट मीन्स ये लिखा हुआ है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। क्लियर है? नीचे क्या लिखा हुआ है, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। इट मीन्स ये लिखा हुआ है a माइनस b। या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए #√a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। दिमाग सिर्फ डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, दिमाग सिर्फ डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b, दैट विल कम √a माइनस √b का होल स्क्वायर अपॉन √a क्या सीधा डायरेक्टली a माइनस b लिख दें। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? a माइनस बी, दैट विल बी योर आंसर। इसको आप फर्दर खोल सकते हैं, इसको फर्दर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2√a अपॉन a माइनस बी। इसी तरह इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन a माइनस बी। क्लियर? और खोल सकते हैं, नहीं खोलेंगे तो कोई बात नहीं। आपका काम ये है कि नीचे रूट आपको नहीं दिखना चाहिए, बाकी आप दुनिया में चाहे जहां आपको रूट दिख जाए। क्लियर? डन। सबको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। सवाल दे दूं इस पर? चलिए एक एक सवाल लिख लीजिए। √7 प्लस √3 अपॉन
√7 माइनस √3, इसका आंसर दिखाइए। और √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, इसका आंसर बताइए। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। 1 मिनट का टाइम आपका शुरू होता है अब। लगाइए लगाइए बेटा, देखिए मेहनत करेंगे तभी आपसे चीज़ें हो पाएंगी। अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया तो आप सवाल लगाइए, सेम प्रोसीजर लगाइए। आपको डिनोमिनेटर का रूट हटाना है। डिनोमिनेटर का रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको सोचना है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, बस करिए उसको। देखिए √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3, कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस √3। आपका दिमाग सिर्फ डिनोमिनेटर पे होना चाहिए और कहीं नहीं। उसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 7 माइनस 3। ऊपर हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 प्लस 2√7 इंटू 3, नीचे हो जाएगा आपका 4। ऊपर हो जाएगा 7 3 10 प्लस 2√7 3 के 21 अपॉन 4। अभी और कटेगा ये तो 5 प्लस √21 अपॉन 2, दैट विल बी द फाइनल आंसर। यही काम आपको एग्जाम में करना है। और एनटीएससी में एक सवाल आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस पे रैशनलाइजेशन का मिलेगा। क्लियर है, एक सवाल यहां से मिलेगा। चलिए इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 इंटू करेंगे √5 प्लस माइनस, क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका √5 माइनस √2, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2√10 अपॉन, नीचे आ जाएगा आपका 5 माइनस 2, ऊपर आ जाएगा आपका 7 माइनस 2√10 अपॉन 3, दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्या यहां तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को चीजें समझ में आई क्लियरली? सब कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो नया टॉपिक शुरू करें, नया चीज सीखना शुरू करें। चलिए बच्चों, नया चीज आपकी स्क्रीन पर √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है भाई आपकी, क्या होती है, सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका a प्लस b प्लस 2√ab अपॉन a माइनस बी। अब आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी माइनस 2√ab अपॉन a माइनस बी, तो नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ऊपर क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। देखिए इतने बड़े सवाल का आंसर कितना छोटा आया, समझ में आया? और कैसे सॉल्व किया, कैसे फॉर्मूला आता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लियर है, डन। दूसरा सवाल, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b माइनस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। अब यहाँ पे प्लस की जगह अगर मैंने माइनस लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आंसर आपका आ जाएगा अब आंसर आ जाएगा आपका 4√ab अपॉन a माइनस बी। क्लियर? नहीं दिख रहा हो तो देख लो, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2√ab अपॉन a माइनस बी, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 2√ab अपॉन a माइनस बी। ये ब्रैकेट में रहेगा, बाहर करोगे तो माइनस a माइनस बी माइनस a माइनस बी इससे कट जाएंगे और बाहर आएगा 4√ab, अरे 2√ab 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 जुड़ जाएगा तो 4√ab आ जाएगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा।
तो जब बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ आएगा 4√ab अपॉन a माइनस बी, और जब प्लस रहेगा तो 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आपको याद नहीं करना है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो बेसिक। अगर यार देखो बेसिक का यही यूज है, अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब कोई सवाल बच रहा है? चलिए अब सवाल पे आते हैं। ठीक, डन, थ्योरी डन, बाकी कुछ छूटा रहेगा तो हम सवाल में आपको रेशनलाइजेशन बता दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सॉल्व करिए। अब तो सारी चीजें समझा दी हैं। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में देख रहा हूं, आंसर दीजिए। रेशनलाइजेशन के आज सवाल कर लेते हैं, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए सवाल लगाइए। अच्छे से समझ में आ रहा है एकदम? यार देखो इससे बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब तक कोई और होता तो आपको फॉर्मूला बता के निकल लेता। मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला रटा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप बेसिक समझ लीजिए, आप बैठ के चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? आंसर जितने बच्चों का आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है आप सॉल्व करिए। पहले का 3 तो 3 होगा, नीचे रूट नहीं चाहिए तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं एक सवाल एकदम खोल के सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ये हो जाएगा प्लस ये 1/3 प्लस √3 है, तो आपको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस √3, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस 3 है, तो ऊपर नीचे हम √3 प्लस 3 अपॉन √3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 तो 3 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा √3 अपॉन 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3 3 9 माइनस 3, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर आपको याद हो जाना चाहिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्लियर? प्लस ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 6, और नीचे -6 आएगा तो माइनस को मैं ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3 प्लस 3 अपॉन 6। क्लियर है? सबको समझ में आया? जो नीचे -6 आएगा उसको मैंने माइनस ऊपर भेज दिया, वो मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। क्लियर यहां तक? यहां ऊपर सॉल्व करता हूं, यहां जगह नहीं है। देखिए तो नीचे हम एलसीएम कितना लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 9 6 2√3, ठीक है। क्लियर? सही हो रहा है? प्लस 3 माइनस √3 माइनस √3 प्लस -3, ठीक है। तो इस √3 से सॉरी एक सेकेंड, ये √3 से √3 नहीं कटेगा, एक सेकेंड बेटा, ध्यान से चीज़ें काटनी है हमें। इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि +3 -3 है, ठीक है। तो ऊपर क्या बच रहा है √3 माइनस √3 2√3 हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस √3, तो ये कट जाएंगे सारे। क्लियर? ऊपर बचेगा क्या हमारा? ऊपर बचेगा 18, नीचे आएगा 6, तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया है इस क्वेश्चन का? जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया है उनका बिल्कुल सही आया है। पहला सवाल अगर आपसे लगा है इट मीन्स आपने थ्योरी की लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सॉल्व करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत करिए, इसी तरह से सवाल आपके एनटीएससी में आएंगे। करिए 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 भाई, करिए, मेहनत करिए, सवाल अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करेंगे तभी आपसे लगेगा। चलिए आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा।
देख रहे हो, बड़ा इतना सवाल है और आंसर कितना छोटा छोटा आ रहा है। तो चलिए लगाते हैं भाई। तो ऊपर हो जाएगा √5 इंटू √3 माइनस √2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 2 का, तो आ जाएगा 3 माइनस 2, माइनस इधर क्या होगा 3√3 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। इसी तरह यहाँ क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2√2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो नीचे यहाँ आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा आपका √5 इंटू √3 हो जाएगा √15, और ये हो जाएगा माइनस √10। अब ये जो देखो मैंने बेसिक आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, एडिशन बताया था, अब सारी चीज़ें यहाँ काम आती हैं। आपको लग रहा था ना ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहीं पे काम आती है। अब यहाँ पे मैं आपको जोड़ना घटाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ा रखा है। अब ये कैलकुलेशन एरर जो बच्चा करेगा वो परेशान होगा, ठीक है। रूट का मल्टीप्लिकेशन में गलती करेगा, रूट के एडिशन में गलती करेगा, तो उससे सवाल बड़े बड़े नहीं लग पाएंगे। क्लियर, इसीलिए बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 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 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अब इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं 3√15, ठीक है, और माइनस 3√6, क्लियर, अपॉन क्या आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा प्लस 2√10 माइनस 2√6, नीचे क्या आएगा 2, क्लियर है। अब यार देखो ये हो जाएगा आपका √15, ये है आपका माइनस √10, 3 से 3 कट गया। अब देखो ये अभी तुम लोगों को पता है, मैं जानता हूँ अभी कहोगे कि भैया ऐसे कैसे काट दिए, मुझे पता है ना। अब तुम लोगों को एक स्टेप और बताता हूँ, माइनस यहाँ 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √15 माइनस √6 अपॉन में, इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड में देख लो, हाँ दिख रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3। तो इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं ना, अब कॉमन, अब ये मल्टीप्लिकेशन में कटता है, कभी भी बीच में नहीं कटता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में है तो काट दिया है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √10 माइनस √6 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 मैंने काट दिया। अब क्या क्या बचा है यहाँ लिखता हूँ मैं, √15 माइनस √10 माइनस √15 माइनस माइनस प्लस √6, अब माइनस प्लस का भी ध्यान रख रहा हूं मैं, प्लस √10 माइनस √6, क्लियर। अब जो कट रहा है काट दीजिए, माइनस √15 से ये कट गया, माइनस √10 से ये प्लस √10 कट गया, प्लस √6 से ये माइनस √6 कट गया, बचा कितना, आंसर कितना आया 0, ये है आपका आंसर। तो इतने बड़े सवाल का आंसर आ रहा है भाई 0। किसी का 0 आया था क्या? जिसको नहीं समझ में आया एक एक स्टेप पीछे जाओ, फिर से समझो, कहीं पे मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं सिंपली रेशनलाइजेशन किया हूं, अपने कैलकुलेशन को एरर को ध्यान दिया हूं कि मुझसे कहीं पे कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। मैं एक स्टेप ज़्यादा कर दूंगा लेकिन कैलकुलेशन एरर नहीं किया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। अब देखो जिसको वो फॉर्मूला याद होगा वो तो तुरंत लगा देगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बीच में प्लस आ रहा है ना, बीच में प्लस आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2a प्लस बी 7 प्लस 5 अपॉन a माइनस बी 7 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 अपॉन 7 माइनस 5 2, तो 2 एक कम 2, ये आ जाएगा आंसर इसका 12। ये एक स्टेप में इसका आंसर हो गया, ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद है। अगर नहीं भी याद है बेटा तो कोई बात नहीं, आप सिंपली रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, इसका अलग रेशनलाइजेशन कर लो, इसका अलग रेशनलाइजेशन कर लो, आपको इतना तो आता है ना, कर लो। तो ये हो जाएगा आपका √7 माइनस √5, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 5, प्लस ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 5 माइनस 2√7 इंटू 5 या 35 इसको लिख लो अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2√35 अपॉन 2। तो सारे प्लस में है तो एलसीएम लोगे, नीचे 2 ही है तो ये कट जाएगा, बचेगा 7 5 12, 7 5 12, 12 12 24, 24/2, तो 24/2 के आंसर क्या आएगा 12।
तो बिल्कुल सही आया है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। प्लस आएगा तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, माइनस बीच में आएगा तो फॉर्मूला होता है 4 रूट ए बी, हाँ सॉरी 4 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, ये माइनस की कंडीशन, ये प्लस की कंडीशन। क्लियर है, सबको समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट, सवाल लग रहे हैं? नहीं भी लग रहे हैं तो मेहनत करिए, क्योंकि इतना बेसिक से थ्योरी में आपको करा रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। 1 अपॉन रूट ओवर 9 माइनस रूट ओवर 8 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 7 प्लस 1। कभी भी इतना बड़ा सवाल दिखे कभी भी डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। बहुत सारी चीजें यहाँ कटती हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक पर ध्यान देना है। क्लियर, आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या करना है भाई, आपको एक एक का रेशनलाइजेशन करिए। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 8 अपॉन 9 का स्क्वायर, रूट ओवर 9 का स्क्वायर 9 माइनस 8 का करेंगे तो ये 1 आएगा। फिर माइनस बचेगा, ये आ जाएगा आपका रूट ओवर 8 प्लस रूट ओवर 7 और नीचे बचेगा 1। ये क्या बचेगा, रूट ओवर 7 माइनस रूट ओवर 6। ठीक है, ये क्या बचेगा, माइनस रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 5, ये प्लस है। क्लियर, फिर उसके बाद प्लस रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 4। हर के बटे में 1 आएगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे इसको खोल के लिख लीजिए, रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 8 माइनस रूट ओवर 7 प्लस रूट ओवर 7 प्लस रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 4। क्या क्या कट रहा है, काट दीजिए भाई। रूट ओवर 8 से रूट ओवर 8 गया, रूट 7 से रूट 7 गया, रूट 6 से रूट 6 गया, रूट 5 से रूट 5 गया, रूट 4 बचा और रूट 9 बचा। ठीक है, क्या रूट 9 की वैल्यू क्या होती है भाई, रूट 9 की वैल्यू होती है आपकी 3। रूट ओवर 4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2। तो 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो जिसका जिसका 5 आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, और जिसका जिसका नहीं आया है मंथन करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, ध्यान से चीजों को समझिए। क्लियर है, इतना प्यार से, इतना बढ़िया तरीके से आपको और नहीं पढ़ाया जा सकता है। दिस इज द बेस्ट। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए भाई, अभी भी अपने पास 8 मिनट और है, कर सकते हैं। इसको लगाइए। अब यार देखो, जो मेहनत कर रहा होगा जब मैं सवाल देता हूँ वो लगा रहा होगा तो उससे होगा, और जो नहीं लगाएगा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यार तुम्हें बार बार कहता हूँ क्लास करो, मेहनत करो, ये करो वो करो, नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो लगाओ बेटा। सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो 7 माइनस 4 रूट 3 से अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 से। ऊपर क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, एक एक करके मल्टीप्लाई करना। 4 का मल्टीप्लाई पहले इसमें इसमें कर लेना। ठीक है, 4 सत्ते 28 माइनस 4 चौका 16 रूट 3, फिर इसका करना, इसका इसमें और इसका इसमें, गलती मत करना। ठीक है, प्लस 7 त्रिक 21 रूट 3 माइनस 4 तें 12 रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई 3, 12 तें 36 आ जाएगा अपॉन नीचे क्या आएगा, 7 सत्ते 49 माइनस 4 चौका 16 तें 48, मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 28 माइनस 36 करेंगे तो 8 8 16 माइनस 8, फिर उसके बाद नीचे के इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा आपका 16 5 21 5 रूट 3। ठीक है, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 49 माइनस 4 चौका 16 तें 48, तो नीचे 1 आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 रूट 3
माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 5√3 माइनस 8। तो ऑप्शन नंबर ए। किसी का अगर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा है ही हैव टू चेक कि आप कहाँ गलती कर रहे हो माइनस प्लस में। चलिए सिंपल आपका वही मेथड होगा, हर बार होगा, रैशनलाइजेशन। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, माइनस बीच में आ रहा है, 4 चलिए लगाइए पहले, सॉरी, लगाइए बेटा लगाइए, दिमाग लगाइए। चीजों को करिए, रंग दे तुमोहे घेरुआ। तो जिसको फॉर्मूला याद होगा कि अगर बीच में माइनस आता है तो फॉर्मूला होता है 4√ab अपॉन a माइनस बी। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? 4√6 अपॉन a माइनस बी करेंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4√6 इसका आंसर आ जाएगा। अब किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है तो बिल्कुल एकदम बेसिक से अपने करेगा। बेसिक क्या है भाई इसका? एकदम चिंता नहीं करनी है, फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं। आज पढ़ रहे हो, आज याद है, हो सकता है कल ना याद रहे, लेकिन याद रहेगा तो आपका टाइम बचेगा, ये तो है। तो फॉर्मूला नहीं याद होने वाले बच्चे क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 1, 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 √6 अपॉन 1 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 माइनस 2√6 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कटेगा, माइनस खुलेगा तो माइनस, ये कट जाएगा, 2√6 से 2√6 जुड़ जाएगा तो 4√6 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? 4√6 कैसे आया, दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। बाकी सवाल कल करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस के रूल्स। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आज की क्लास? बढ़िया से समझ में आया? अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपस में जो भी दोस्त आपके एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको आप रेफर करिए चैनल को, उनको कहिए कि हाँ भैया आप फ्री में करवाते हैं और अच्छा लेवल पढ़ाते हैं। अगर आपको लग रहा है तो चीज़ों को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, सब कुछ क्लियर? बढ़े आगे। अब चलिए आगे क्या बढ़ना है, अब तो टाइम हो गया है, अब तो जाना होगा। अब फिर मिलेंगे 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास में, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास में। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और सभी लोग खुश रहिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चीज़ों को करिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, ईश्वर हमारे साथ हैं, हम मेहनत करेंगे तो हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय।